पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और बुरी खबर आ चुकी है। क्रिकेट के लिए एक और धचका। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर दिया है। इसका एक मुकम्मल तौर पर सिनेरियो है जिसके बारे में तकरीबन 1.5 साल पहले से मैं चीख रहा था और मैं कह रहा था कि अमेरिका जब भी किसी मुल्क से निकलता है, कंबोडिया के साथ उसने यही किया था और कंबोडिया पे उसने बम डाल मार मार के कंबोडिया का हासिल कर दिया था कि अब आपने पाकिस्तान को निशाना बनाना है। तकरीबन 16 ममालिक की लिस्ट है जो पेंटागन की डॉक्यूमेंट के अंदर, और उन्होंने ये कहा है कि 2 मुल्कों के खिलाफ हमने करना है आगे। ऑस्ट्रेलिया का भी मुझे फरवरी में नजर नहीं आता कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पाकिस्तान के दौर पर है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप से कबल 2 T20 मैचेस खेलने का फैसला किया था। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक खिलाड़ियों और मुआवन अमले की जहनी और जिस्मानी फलाह उनकी अवलीन तरजीह है। वो समझते हैं कि इन हालात में दौरा करना मुनासिब नहीं। इंग्लैंड टीम ने 2005 में पाकिस्तान का आखिरी बार दौरा किया था। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता 48 घंटों में इंग्लैंड की टीम को दौरा पाकिस्तान पर राजी करने के लिए बाकायदा राब्ता किया और सफारती ताल्लुकात इस्तेमाल करने का फैसला भी किया गया था। सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर दोनों बड़े मुल्कों का खेलने से इनकार एक बार फिर पाकिस्तान का इमेज और खेल दोनों की साख दाव पर है। नाज़रीन, एक तरफ तो सीरीज के 3 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैच मनसूख होने से पाकिस्तान को $1 मिलियन की से ज्यादा का नुकसान हुआ है, और दूसरी जानब हम देखते हैं कि इस वाक़ये का बराह रास्त ताल्लुक इस खित्ते में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों से जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत की बिला वास्ता हमायत पर न्यूजीलैंड के इस फैसले को पहले द फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल के तौर पर देखा जा रहा है। और इस साल वेस्ट इंडीज ने भी पाकिस्तान का दौरा करना था कि जबकि अगले साल जनवरी में पाकिस्तान सुपर लीग 7 होगी। इसके फौरन बाद ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। क्या ये सारे दौरे, ये मैचेस इसी तसलसल से हो पाएंगे, स्पेशली एक डोमिनो इफेक्ट के तौर पर जब हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड, क्या हम एक बार फिर उस नाजुक मोड़ पर खड़े होंगे कि जहां दुनिया रियासत पाकिस्तान को बतौर सिक्योरिटी थ्रेट देख रही है? अभी न्यूजीलैंड की टीम का दौरा मनसूखी के मुहर्रकात की तलाश जारी थी कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि न्यूजीलैंड को एकदम से दौरा जो है वो मनसूख करना पड़ा कि अगले महीने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान का दौरा खत्म करने का एक बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने विमेंस टीम का भी दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया है। हमें अंदाजा है कि इस फैसले से पीसीबी को शदीद मायूसी होगी, जिसने अपने मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए अनथक मेहनत की, जबकि पीसीबी का गुज़श्ता 2 महीने के दौरान इंग्लिश क्रिकेट के लिए ताउन दोस्ती की वाज़ेह मिसाल है। इंग्लिश बोर्ड का यह भी कहना था कि इस फैसले के पाकिस्तान क्रिकेट पर पड़ने वाले असरात के लिए वो माजरत खां हैं, ताहम अपने मुस्तकबिल के वादे कि 2022 के टूर पर तवज्जो जो है वो मरकूज है। ईसीबी का यह कहना है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान 2 T20 मैचेस 13 और 14 अक्टूबर को खेली जानी थी, लेकिन इस सूरत हाल में खित्ते का दौरा करना प्लेयर्स के लिए आइडियल नहीं है। इससे कबल आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि सारी दुनिया में हमारी एजेंसी मजबूत तरीन है। एक दिन आएगा जब सारी टीमें पाकिस्तान में खेलने आएंगी। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का ख्वाब हर पाकिस्तानी का है, मगर न्यूजीलैंड के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड टीम की तरफ से भी अब इनकार हो चुका है। ये तमाम सूरत हाल जो बन रही है, जिसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जो कंस्पिरेसी हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, 5 आई के हवाले से बात हो रही है, पाकिस्तान में क्रिकेट को खत्म करने की साजिश हो रही है, भारत का क्या किरदार है। लेकिन जिस बंदे का जो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर भी मौजूद है और वो एक बेहतरीन इंटरनेशनल क्रिकेटर रह चुका है, उसको यकीनन इस सारी सूरत हाल में अदराक होगा कि असल में चल क्या रहा है। आखिर ये जो हो क्या रहा है, कौन से ममालिक है जिनका गठजोड़ बन रहा है, और क्या ये कोई पहली और आखिरी मर्तबा है या फिर आइंदा चल के पाकिस्तान को इस तरह के चैलेंजेस का मजीद सामना करना पड़ेगा? देखिए, इस पूरे का पूरा जो सिनेरियो है, जिसको शेख रशीद साहब ने बड़ी आसानी से 2 फिक्रों में ख़त्म कर दिया, इसका एक मुकम्मल तौर पर सिनेरियो है जिसके बारे में तकरीबन 1.5 साल पहले से मैं चीख रहा था और मैं कह रहा था कि अमेरिका जब भी किसी मुल्क से निकलता है तो एक स्केप गोट ज़रूर बनाता है, क्योंकि उसने अमेरिका ने अपनी तमाम कौम को यह बताना चाहता होता है कि हम तो बड़ी सुपर पावर थे, हमारे खिलाफ एक साजिश हुई है और किसी न किसी पड़ोसी मुल्क ने साजिश की है, जिसकी वजह से जो हुआ है। जब वो वियतनाम से इसी तरह नाकाम होकर निकला था तो कंबोडिया के साथ उसने यही किया था और कंबोडिया पे उसने बम डाल मार मार के कंबोडिया का हासिल कर दिया था और ये बहाना बनाया था कि कंबोडिया से ये जो खैमर रूज हैं वो इनकी मदद करते थे, तब हम जंग हारे हैं, वरना अमेरिका की तो माइट बहुत बड़ी है। एक तो ये देखिए कि उनको अपना इमेज वहाँ बिल्ड करना है। दूसरी सूरत हाल ये थी कि उनको जिस तरह की अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है जिल्लत आमेर, इसका उन्होंने तसव्वुर नहीं किया था। उनके 2 बुनियादी तौर पर थे जिनके ऊपर उनका भरोसा था। एक पर था उनका हिंदुस्तान
जिसके बारे में उन्होंने गुज़श्ता तकरीबन 7-8 साल से ये सोचा हुआ था कि इसकी फौजें यहाँ आ जाएंगी और वो हमें रिप्लेस कर लेंगी। और दूसरा उन्होंने ये सोचा हुआ था कि जिन 3 लाख लोगों को हमने ट्रेन किया है, हमने को 60-70 अरब रुपए का असला दिया है, उनको पूरे का पूरा इंटरनेशनल सिनेरियो बिल्टअप किया है, जिसके अंदर उनको पूरी असिस्टेंस शामिल है, लॉजिस्टिक असिस्टेंस शामिल है, सेटेलाइट की, वो फौज जो है इन 60,000 तालिबान को खुद ब खुद खत्म कर देगा। मुसलमान की लड़ाई होगी और सारा मीडिया चीखेगा, ओ मुसलमान मुसलमानों के गले काट रहे हैं। हालांकि वो तो अमेरिका के बनाए हुए लोग थे, वो तो मुसलमानों से भी बदतर थे जो उनके साथ थे, लेकिन उनका ये बार भी खाली गया। अब हुआ ये है कि उन्होंने साइमल्टेनियसली नवंबर 2019 में एक कंटेनमेंट ऑफ चाइना का प्रोग्राम बिल्ड किया था, जिसमें क्वाड जिसको कहते हैं, जिसमें इंडिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद जापान और साथ साथ वो था अपना अमेरिका उसका हिस्सेदार था। इस क्वाड के तहत हुआ ये था कि उन्होंने सबसे पहले ये किया था कि इंडिया और चाइना की थोड़ी सी एक खास लेवल पे पोंगयांग जो है उनकी लेक, उसके ऊपर लड़ाई करवाई, जो उनको अंदाजा हुआ कि ऐसी सूरत हाल बिल्टअप नहीं हो रही। अब होना यह था कि आगे उसको लेके कैसे चलें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अंदाजा करें कि इस सारी जंग के अंदर 5 बड़ी कंपनीज हैं इस वक्त अमेरिका की कि जिन्होंने कमाई की है। $300 ट्रिलियन जो है, आप अंदाजा करें कि अमेरिका के वो जो गए हैं, लेकिन उसमें कमाई करने वाली आप कंपनीज देखें और उनमें सारी की सारी कंपनीज वो हैं कि जिनमें उनके एक्स फौजी जो बैठे हुए हैं, जिनमें वो जनरल कंपनी है, बोइंग है, इस तरह की सारी कंपनी, उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्होंने भी कमाए हैं। अब वो ये कंपनीज कहती हैं कहीं और जंग की मैदान खुलना चाहिए। तो जंग का मैदान खोलने के लिए हमने उस दिन भी कहा था कि पाकिस्तान में ये जो न्यूजीलैंड की टीम आई हुई है, ये मजीद नहीं रुकती जहां। उसकी वजह यह है कि इसलिए नहीं रुकती कि अब आपने पाकिस्तान को निशाना बनाना है, और पाकिस्तान को निशाना बनाने के 2 बहाने किए जाएंगे। नंबर 1 बहाना यह किया जाए कि यहां पर भी तालिबान का असर आएगा और यहां एक दिन जो है मौलवी जो है हुक्मरान होंगे और ये हमारा न्यूक्लियर पावर जो है वो शिद्दत पसंदों के हाथ चला जाएगा। एक तो ये। दूसरा यह है कि इंडिया के थ्रू हम पे हमला करवाया जाएगा और इंडिया ये कहेगा कि पाकिस्तान जो है हमारे इलाके में दहशतगर्द भेजता है, और इसकी सपोर्ट कौन करेगा? अमेरिका, इसकी सपोर्ट करेगा जापान, इसकी सपोर्ट करेगा अपना ऑस्ट्रेलिया, और ये पूरी की पूरी क्वाड की, अब तो ताइवान भी साथ में ला लिया सारे सिनेरियो के अंदर। और ये साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, जिन ममालिक का नाम ले रहे हैं, क्या सिर्फ यही ममालिक है या इन ममालिक में मजीद और इजाफा भी होगा इस तकरीबन 16 ममालिक की लिस्ट है जो पेंटागन की डॉक्यूमेंट के अंदर, और उन्होंने ये कहा है कि 2 मुल्कों के खिलाफ हमने करना है आगे। एक उन्होंने कहा है कि एक मलाइन जो है, एक नया मेलिग्नेंट पैदा हो गया है, वो है रूस। ये यूरोप के अंदर एक कैंसर पैदा हो गया रूस, उसको हमने देखना है। दूसरा कहते हैं कि चीन जो है एक रिग्रेसिव फोर्स बनती चली जा रही है, जो जमहूरियत जिसमें नहीं है, इंसानी हकूक जिसमें नहीं है, औरतों के हकूक नहीं है, इनको उसको हमने देखना है, और वो उसका कंटेनमेंट ऑफ चाइना का नाम देते हैं। बस बेसिकली मसला यही है कि चीन की माशी ताकत को कैसे उन्होंने खत्म करना है। एक तो ये। मुझे ये बताएगा कि मिर्जा साहब क्या देख रहे हैं, कितना बड़ा डेंट डालने की कोशिश की गई पाकिस्तानी क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट की जो बहाली हो रही थी पाकिस्तान में, उस पर? मुझे तो ये साजिश नजर आती है, आप देखें, और मुझे लगता है कि बिग 3 दोबारा से मंजर आम पर आ गया। आपको याद होगा अब से चंद बरस कबल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने मिलकर बिग 3 बनाया था, जिन्होंने क्रिकेट के मैदान पर अपनी अजारादारी कायम करने की कोशिश की थी। अब भारत पसे पर्दा है, इस वक्त फोर फ्रंट में आ गया इंग्लैंड। अब वक्त आया सफेद फार्म टीमों के आने का, तो न्यूजीलैंड भाग गई, अब इंग्लैंड ने दौरा मंसूख कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का भी मुझे फरवरी में नजर नहीं आता कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पाकिस्तान के दौरे